देखो कैसे करेंगे। जब 50 मीटर भुजा वाला एक फील्ड है तो 750 किलोग्राम का उत्पादन होता है। अगर 50 मीटर भुजा है तो जो क्षेत्रफल होगा वो 2500 होगा कि नहीं। अगर भुजा को 50 से 100 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 10,000 हो जाएगा कि नहीं। उत्पादन उनके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ना कि भुजा पर। तो क्षेत्रफल देखो 25 से 10,000, 2500 से 10,000 मतलब 4 गुना हुआ। तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो उत्पादन भी 4 गुना हो जाएगा। आंसर होगा 3,000, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, समझ आया। नेक्स्ट। देखो कैसे करेंगे। क्षेत्रफल दिए हैं और परिमाप बताना है। आप डायरेक्ट ट्रिक याद रखो परिमाप निकालने की। क्षेत्रफलों के वर्गमूल का अनुपात होता है 225, 256, हो जाएगा 15 का, ये 16 का। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। समझ गए। अगला ट्राई करना। अगर किसी वर्ग का विकर्ण पता हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला याद है आपको। नहीं याद है तो लिख लेना, हाफ डी स्क्वायर होता है। डी की वैल्यू पता है, एरिया बताना है। वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। हाफ डी स्क्वायर लगाना है डायरेक्ट।
तो कितना आएगा 1/2। डी की वैल्यू क्या है 5.2 इंटू 5.2, तो ये हो जाएगा 2 से 2.6, 26 का डबल 52, 26 × 5 = 130 और 5 = 138। 26 × 5 = 130 और 5 = 135, 13.52 आएगा सेकेंड नंबर। चलो अगला ट्राई करना। अभी बताया है हाफ डी स्क्वायर होता है एरिया, अगर विकर्ण पता है तो क्या आंसर होगा? सी 4 5, बिल्कुल 2 का 4, 5 का 25। क्योंकि जब हाफ डी स्क्वायर होता है तो हाफ हाफ तो कट ही जाएगा, उनके स्क्वायर कर देना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। तो देखो क्या है, परिमाप 80 है ना। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई का। तो ये 3x 2x है, 3x + 2x उसका 2 गुना, 5 का डबल 10, 10x = 80, x = 8। चौड़ाई चाहिए तो 2 × 8 = 16, 2x है ना चौड़ाई, x का मान 8 है तो 2x क्या होगा 16। क्लियर हुआ? नेक्स्ट।
तो देखो अभी 13-14 है, 6 साल बाद हो जाएगा 16-17। 13 से 16, 14, 17, 3 साल बदल गया 6 साल में, तो 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6 साल। 1 = 2। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अब से 2 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से ही बात हो रही है। तो पहले 13 और 14 जोड़ के 27 निकाल लो, 27 का डबल 54 हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट है। 2 साल आगे जाना है तो दो दो दोनों में जोड़ो, 4 जोड़ दो, 54 4 58 होगा कि नहीं, बोलो क्लियर। नेक्स्ट, देखो 500 ग्राम है, 70% नमक है, तो 350 हो जाएगा, 500 का 70%, तो बचेगा 150। कितना नमक जोड़ा जाए, नमक मतलब ऊपर, तो +x कर दो। नमक कितना हो जाए 80, तो नमक अगर 80 होगा तो बचा हुआ चीनी 20 होगा। ये क्या है, 4:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 350 + x, 4 × 600, x बराबर 600 - 350, 250 आंसर है। समझ आ गया, सीधा सीधा। 500 का 70%, 350 ऊपर रहेगा, 150 नीचे रहेगा। नमक मिलाना है तो +x ऊपर होगा, नीचे नहीं। नमक 80 है तो चीनी 20 बचेगी, तो 80/20, 4:1। बताइएगा। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए भाई, समझ आ गया।
चलो इसको ट्राई कर लो। 600 कहां से आया? अरे भाई 600 तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया। जब इधर 1 से करोगे तो इधर 4 से नहीं करोगे। 150 गुणा 4 600 नहीं है। देखो भाई 50 आदमी 6 दिन में, 40 महिलाएं 9 दिन में, 18 होगा एलसीएम। पर डे निकालेंगे तो 6 दुनाई 6 का 3 गुना 18 और 9 दुनाई 18। पहले ये बताओ इतना समझ आया? ये जो 3 और 2 है ये 50 आदमियों का है 3 और 40 महिलाओं का है 2। ये समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ। अब कह रहे हैं 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 50 पुरुष अगर पर डे 3 काम करते हैं तो एक कितना करता होगा? 3/50। तो 20 कितने करेंगे? 0 0 खत्म, 6/5। 40 महिलाएं 2 दिन में, तो एक महिला 2/40 में, और महिलाएं 15 हैं तो 5 तिया 15 पंवट 40। तो ये 6/8 आएगा कि नहीं? पर डे, ये हिसाब किताब पर डे का है। 50 आदमी पर डे 3 काम, एक आदमी 3/50, तो 20 आदमी गुणा 20। 40 महिलाएं पर डे 2 काम, एक महिला 2/40, 15 महिलाएं 15 से गुणा। तो ये 3 दुनाई 6/8, ये हमारे लिए 2 तिया 6/5। ये क्या है? दोनों का पर डे। 8 और 5 एलसीएम लोगे 40 आएगा, पंवट 40, 8×48, 8×5 40, 5×6 30। ये जो हो जाएगा जोड़ के 4 3 7 78/40 पर डे, और कुल काम है 18, तो 18 पर डे 78/40, 40 चला गया ऊपर। 2 से 20, 2 से 39, 3 से 6, 3 से 13, 20 के 120/12, 13 9 117, 9 आएगा कि नहीं चौथा आंसर? समझ आ गया?
अगला, देखो कैसे करेंगे। धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल जाने में जो समय का अंतर है वो 40 मिनट है। जब आप उल्टा जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, सीधा जाते हैं तो समय कम लगता है, और अंतर है 40 मिनट का। बटे 60 करते हैं तो घंटे में बदल जाता है, 2/3 आए। दूरी हमें नहीं पता है, डी डिस्टेंस। जब उल्टा चलेंगे तो चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में, मतलब दूरी पता है तो दूरी रख देते हैं 50 किलोमीटर। धारा के विपरीत अगर जाएंगे तो चाल x-y होगी। x मतलब शांत जल वाली जो कि पता नहीं है, y 10 है। वापसी करेंगे तो 50 किलोमीटर, लेकिन चाल x+10 होगी। 50 किलोमीटर x-10 से, 50 किलोमीटर x+10 से। माइनस वाला पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब नीचे छोटा होगा तो टाइम ज्यादा आएगा। ज्यादा टाइम पहले लिखना है, कम टाइम बाद में लिखना है। अंतर 2/3 का। पहले ये इक्वेशन समझ आई क्या, समीकरण पहले ये बताओ। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो x का मान ऑप्शन से उठाना है सबसे अच्छा तरीका। पहला ऑप्शन देखो क्या, 40। अगर यहाँ 40 रख देंगे तो 40 - 10 क्या होगा, 30। 30 का मतलब 50/30, मतलब 5/3। यहाँ 40 10 50, 50/50 से 5/3 में घटाओगे तो 2/3 आएगा कि नहीं, मतलब यही ऑप्शन सही है। बताओ भाई, क्लियर हुआ। चलो इसको ट्राई करना।
क्या आंसर होगा? सर इसे समझा दो। ठीक है, ध्यान दो। 12% ब्याज दर है, 2 साल की कहानी है, 510 रुपए ब्याज। 2 साल में ब्याज कितनी बार मिलता है ये आपको पता है? 3 बार। इन सबका जो कुल है वो 510 है। हमें बताना होता है साधारण। साधारण क्या होता है? बराबर। एक सर साल में जितना होता है दूसरे साल भी उतना ही होता है। अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो पहला ऑप्शन क्या है? 400। देखो 400 अगर 2 साल का है तो एक साल का 200 200 होगा कि नहीं? इतनी बात समझ आती है? जी सर। अब 200 का 12% तुम्हें और देना है जो कि कितना होगा? 24। क्या सर? तो क्या जोड़ने पे 510 बन रहा है? तीनों का मिला के 510 आया? जी सर। आ गया 510 तीनों मिला के? जी सर 510। हाँ ओके सर। अरे 200 200 24 मिला के 510 कहां से हो रहा है? सर 200 इधर का। अच्छा उधर। हाँ 124 है उधर। नहीं आ रहा है तब सर। नहीं आ ये रहा है, गलत। नहीं आ रहा है। तो ये गलत है ऑप्शन। यस सर। 520 हो सकता है आंसर कभी? हम्म, नहीं हो सकता सर। क्यों? सर इसमें 20 है, उधर 24 है। अरे वो बात नहीं, साधारण ब्याज कभी कंपाउंड से ज्यादा होता है? नहीं। तो नहीं होगा। 480 अगर चेक करें तो क्या होगा? 2 साल में 480, एक साल में क्या होगा? 240 240 होगा। यस सर 480 होगा। अब 240 का अगर 12% निकाला जाए तो कितना आएगा? बच्चों 48, 12 दूना 24, 4 28। क्या इसको मिला के देखो बन रहा है 510? अप्रॉक्स में बन जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग बन जाएगा। तो यहां सही आंसर ही लगाया जाएगा, क्योंकि 760 960 तो कभी हो ही नहीं सकते ना। जी सर। तो इसका लगभग जो आंसर है वो तीसरा सही है। नेक्स्ट। तो देखो क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ना। इसकी वैल्यू क्या है? 216। 3x इंटू 2x बराबर 216। 3 2 जा 6, x स्क्वायर की वैल्यू 216।
एक्स स्क्वायर क्या होगा 216/6, 36 आएगा। एक्स की वैल्यू 6 आएगी। यहां तक समझ आया? जहां तक क्लियर है? ओके सर। अगर x 6 आ गया तो 3x और 2x क्या हो जाएगा? 3 18 और 2 छाका 12। क्या ये भी समझ आ गया कि लंबाई चौड़ाई 18 12 होगी? अब अगर लंबाई चौड़ाई पता है तो ये कह रहे हैं वृत्त का जो व्यास है वो चौड़ाई का 1 से 1/6 है। तो चौड़ाई क्या है 2x मतलब 12, उस 12 का 1 से 1/6 का मतलब 6 के 6 7/6, 7/6 निकालो, 6 दूनी 12, 2 सते 14 आएगा। 14 क्या होगा? व्यास। व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। तो रेडियस क्या होगी? 7। रेडियस 7 हो गई। एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर इंटू आर। 7 है रेडियस, रख दिया। तो एक साथ कट गया, एक साथ से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 154 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताना। फिर आ गया। हो गया सर। हो गया। जी सर। ठीक है, इसको ट्राई करना। आ रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? 4a। सर्कुलर फील्ड का क्या होता है परिमाप? 2 पाई आर। दोनों समान है।
एक बात ये, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना, 3850। तो आर स्क्वायर क्या होगा, 3850/पाई। पाई मतलब 22/7। तो 2 से 11, 2 से 1925। क्या ये 11 से कटेगा, 11 इक्के 11, 11 से 70, 55। तो आर स्क्वायर क्या होगा, 175 × 7। 175 होता है 25 × 7। तो आर क्या हो जाएगा, 25 से 5 बाहर, 7, 7 से 7 बाहर। रेडियस आ गई 35। पाई 22/7 होता है। 4a, मतलब साइड। तो 4 इधर आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 22 दूना 44 × 5/4। 4 से 11, 11 × 5 = 55 आ रहा है, एक ही नहीं। यहां तक समझ आया। पहले पाई आर स्क्वायर से आर निकाला, 2 पाई आर 4a बराबर किया, वहां से a निकाला जो कि आया 55। ए का मतलब भुजा किसकी, वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। तो 55 का वर्ग बताओ क्या होगा। 55 का वर्ग 30, 25 होता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ। 1 मिनट। सर क्लियर। ठीक है, चलो अगला भाई देखो।
सर ये आ देखो रहा है 72 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है ये पता है? सर 60 लीटर 100 1000 लीटर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब में पानी आता है। तो 72 मीटर क्यूब अगर टैंक की क्षमता है तो पानी कितना आ जाएगा कुल? 72,000। 72,000 लीटर। ये तो हो गया कुल पानी। अब बात होती है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब अगर 1 मिनट में 60 लीटर पानी आपने भरा, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरोगे? 1 मिनट में अगर 60 लीटर, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब 60 से 60 का गुणा करोगे तो 3600 आएगा कि नहीं? यस सर। इसका मतलब 1 घंटे में तुमने पानी भरा है 3600 लीटर। और कुल टंकी में कितना पानी है? 72,000। 72,000। तो कितना समय लगेगा? डबल जीरो कैंसिल, 36 का डबल 72, 20 घंटे। आया समझ में? ठीक है। ओके सर। चलो इसको बताओ भाई। क्या आंसर होगा? पहले 6% प्रॉफिट है, फिर 12% लॉस है। मैंने क्या बताया था भाई? अपोजिट होने पे जोड़ते हैं, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। एक जगह लाभ, एक जगह हानि। 18 की वैल्यू 108, क्रय मूल्य मतलब 100%। 18 का 6 गुना 600 आएगा कि नहीं? सर यहाँ तक तो क्लियर है। कौन सा नहीं समझ आ रहा था फिर? चलो इसको देखो।
क्या होगा भाई, 20 लीटर मिश्रण में एल्कोहल कितना 20%, पानी कितना 80%। पानी मिलाना है, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो एल्कोहल 20% अगर देखा जाए 20 लीटर में, तो 4 लीटर आएगा कि नहीं? बोलो भाई, 20 का 20% 4 होगा। ये सर 4 होगा। 4 एल्कोहल है, मिलाना क्या है? पानी। पानी। तो क्या एल्कोहल बढ़ेगा घटेगा? नो सर। तो एल्कोहल 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन जो कुल मिक्सचर है वो 20 से क्या हो जाएगा? 24। 24, क्योंकि 4 लीटर पानी मिलाओगे तो यस पानी सर। बढ़ेगा तो कुल भी तो बढ़ेगा। यस सर। तो 4 24 में कितना परसेंट, वही तो बताना, नए मिश्रण में। नया 24 है, एल्कोहल 4 था 4 है, 4 छंग 24, 1/6। 1/6 को क्या कहते हैं बटे में, परसेंटेज में? 16 सही 3 2/3। बस वही आंसर है, बी वाला। खत्म। यस सर। इसके पहले आप लोगों ने कहीं क्लास की थी? इसके नो पहले सर। बेसिक या सेल्फ स्टडी की थी? सर मैंने हाई स्कूल तक मैथ पढ़ी थी। नहीं वो तो ठीक है, अभी हाल ही में। हाल ही में सर मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, तो घर में पढ़ते रहे होंगे ना? यस सर। तो जो घर में पढ़ते हैं उसके बाद जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसपे कुछ चीजें लिंक हो रही हैं, मतलब समझ आ रही हैं? सर इधर तो कुछ समझ में आ रहा है। इधर आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, शुरू में? शुरू में सर थोड़ा कम समझ में आता था, लेकिन अब ठीक है। अच्छा, हाँ उसका वही रीजन है कि बेसिक मेन है। बेसिक, जब बेसिक पता होगा तो ट्रिक फट से समझ आएगी। यस सर। ठीक है, चलो और देखो, ट्राई करो। जी, जो भी चैप्टर वीक हो, जिस चैप्टर को पढ़ना हो तुम्हें, ऐसा कोई है जिसका जो चैप्टर तुम्हें ना आता हो पहले से? क्यों भाई? यस सर। यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कंबाइन की, कोई ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल भी ना आता हो? सर थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर से आता है कुछ ना कुछ। हाँ नहीं, जैसे मान लो किसी चैप्टर को तुमको ऑनलाइन पढ़ना है तो तुम यूट्यूब पे मेरा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कैसे सर्च करोगे? सर यूट्यूब पे जाकर सर आपका नाम डाल देंगे, वहीं से निकल आएगा। नाम और चैप्टर दोनों? ये सर मतलब कि जो चैप्टर होगा। हाँ, जैसे मान लो तुमको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ये सर। वहां लिख दो टाइम एंड वर्क भाई दीपक दीक्षित सर। जब ये लिख दोगे तो जितने भी टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर हमने पढ़ाए होंगे वो सब वहां दिख जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो तुमको बेसिक फार्मूले या कोई समस्या है वो सब कवर हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप एक बार जिस चैप्टर में कभी लगे कि रिवीजन करना है तो वो कर लिया करना। ठीक है, ठीक है। इसमें तो वही फार्मूला लगाना है, M1D1। M1D1 पढ़ा है ना टाइम एंड वर्क में? ये सर 2-3 दिन पहले सर आपने पढ़ाया था। हाँ, M1D1 M2D2। तो x+5 आदमी, x+5 दिन में, x-5 आदमी, x+20 दिन में। अब या तो गुणा करके x का मान निकालें, जो कि मुश्किल है। तो आसान तरीका क्या है, x का मान उठा लो कहां से, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन कितना? 50। 15। अगर 15 रखेंगे 5 में तो 20 हो जाएगा, ये सर। और उधर भी 15 5 20 हो जाएगा। यहाँ 15 में 5 घटाओगे 10, 15 में 20 जोड़ोगे 35। क्या ये दोनों तरफ बराबर हो रहा है?
बताओ भाई, नहीं सर, ये तो बराबर नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? 25, 25 रख दो x के स्थान पे, तो 25 5, 30, इधर भी 25 5 30 होगा। 25 में 5 घटाओ, 25 में 20 जोड़ो। अब देखो गुणा करके बराबर हो रहा है दोनों तरफ। बच्चों का हुआ बराबर। 30 इंटू 30 900 आ रहा है। 45 इंटू 20 900 आ रहा है। ये सर। बराबर हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया जाता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे कुछ और सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।